Hello my dear friends, welcome to my channel Simplified Learning. So friends, we are continuing with the topic under chapter 4 planning of business studies, that is types of plans. हमने लास्ट लेक्चर में थ्री प्लान्स अपने पढ़ लिए थे, नेमली ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी एंड द पॉलिसी. एक बार गो थ्रू करवा देती हूँ. ऑब्जेक्टिव प्लान में हमने पढ़ा था जिसमें हम सारे अपने ऑब्जेक्टिव्स लिख देते हैं, वो होता है ऑब्जेक्टिव प्लान. स्ट्रैटेजी की बात करें तो दिस इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जिसमें हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखनी चाहिए जो हमारे बिज़नेस के लिए इम्पॉर्टेंट है. इसमें हमें अपने बिज़नेस के इन्वायरमेंट का भी टेक केयर ऑफ करना चाहिए. ओके, लास्ट में हमने पढ़ा था पॉलिसी. पॉलिसी क्या होती है? जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं जो पूरे डिपार्टमेंट को फॉलो करनी होती हैं. इसमें आपकी कुछ मेजर पॉलिसी होती है, कुछ माइनर पॉलिसी होती है. मेजर पॉलिसी जो होती है वो पूरे सबको पता होती है, आपके कस्टमर्स को, पूरे डिपार्टमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस को, सबको पता होती है. और रही जो मेजर सबको पता होती हैं, और जो माइनर हैं वो लिमिटेड अपने एम्प्लॉयज़ को, स्टाफ को ही पता होती हैं. आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो रेस्ट ऑफ द प्लान्स है. एक बार आपको मैं बता देती हूँ कौन कौन से हैं. प्रोसीजर है, देन वी आर गोइंग टू स्टडी द मेथड प्लान, उसके बाद आपका है रूल, देन प्रोग्राम एंड द लास्ट इज बजट. ना चैप्टर नंबर 4 दैट इज प्लानिंग कंप्लीट कर लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. आवर फर्स्ट प्लान इज प्रोसीजर. प्रोसीजर का मतलब क्या होता है? कैसे करना है. स्टेप्स में चीज़ें बता दो, प्रोसेस बता दो कैसे करना है. दिस इज प्रोसीजर. ओके, सो रीड करते हैं प्रोसीजर को. प्रोसीजर्स आर रूटीन स्टेप्स ऑन हाउ टू कैरी आउट एक्टिविटीज. They detail the exact manner in which any work is to be performed. They are specialized in a chronological order. तो वो कह रही है जो हमारे प्रोसीजर्स हैं वो एक स्टेप्स बताते हैं कि कैसे हम अपनी एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करें. वो हमें डिटेल्स देते हैं, एग्जैक्ट मैनर, किस तरीके से एनी वर्क इज़ टू बी परफॉर्म्ड, कोई भी एक काम कैसे परफॉर्म किया जाएगा वो हमें बताते हैं. दे आर स्पेसिफाइड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. स्टेटमेंट 1 2 3 4 करके स्टेप्स में बता देते हैं अंडर प्रोसीजर. फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी अ प्रोसीजर फॉर रिक्वेस्टिंग supplies before production. Procedures are specified steps to be followed in a particular circumstances. अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम एक प्रोसेस होएगा, अगर आपको एक सप्लाई, किसी भी रॉ मटेरियल की सप्लाई करवानी है कहीं से भी, तो उसका एक पूरा प्रोसीजर है कि कैसे कैसे आपको पहले एक पेन पेपर में मटेरियल कितनी क्वांटिटी चाहिए पहले वो लिखनी पड़ेगी, फिर इस डिपार्टमेंट पे भेजनी पड़ेगी, डिपार्टमेंट है वहाँ पे कॉल करके पूछेगा, ऐसे पेमेंट होएगी. तो पूरा एक प्रोसीजर बता दिया गया है, ठीक है, जो हमें फॉलो करना है इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस. अगर ऐसी कोई भी नीड पड़ती है, जब हमें अपने मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम कैसे सप्लाई करवाएंगे, उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में वो प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे. थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट अंडर प्रोसीजर इज policies and procedures are interlinked with each other. Procedures are steps to be carried out within a broad policy framework. अब वो कह रहे हैं जो पॉलिसी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी और जो प्रोसीजर हम पढ़ रहे हैं वो आपस में बहुत ही ज़्यादा इंटरलिंक्ड है. कैसे? बिकॉज वही प्रोसेस, वही स्टेप्स हम कैरी आउट करते हैं जो पूरी पॉलिसी बनी हुई है उसके अंडर ही हम काम करते हैं. ठीक है, पॉलिसी पूरे जो पॉलिसी है वो पूरी ब्रॉड पॉलिसी ऊपर बिजनेस के लिए बनी हुई है, उस बिजनेस के अंडर हम कैसे काम करते हैं, कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं, दैट इज़ द प्रोसीजर. अब जो मेन आता है दैट इज़ मेथड. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो प्रोसीजर पढ़ा था उसी का, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड. पहले मैं आपको ये सारे पॉइंट्स बताऊंगी कि मेथड में है क्या, फिर दोनों में आपको मैं डिफरेंस बताऊंगी क्या है. ठीक है, मेथड प्रोवाइड द प्रिस्क्राइब्ड वे in which a task has to be performed.
कंसिडरिंग द ऑब्जेक्टिव। अब मेथड बोलता है वो एक प्रिस्क्राइब्ड वे में पूरा बताता है कि हर एक काम कैसे परफॉर्म किया जाएगा कंसिडरिंग द ऑब्जेक्टिव। जो भी चीज़ हमें पूरी अचीव करनी है उसको दिमाग में रख के हम देखेंगे कि कैसे एक जो टास्क हमें दिया गया है वो हमें कैसे पूरा करना है। इट डील्स विद द टास्क comprising one step of procedure and specifies how this step is to be performed। अब आपको थोड़ा थोड़ा इसका डिफरेंस क्लियर हो रहा होगा। वो कह रहा है वन स्टेप ऑफ प्रोसीजर, प्रोसीजर में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं 1 2 3 4 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो वो कह रहे हैं वन स्टेप, कोई भी एक स्टेप को कैसे करा जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हो, मान लो जैसे हमारे जो टाइप्स ऑफ प्लान्स हैं, मान लो वो आपके प्रोसीजर है, ठीक है, और उस टाइप ऑफ प्लान के अंडर जैसे आपके हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव हो गया, स्ट्रैटेजी हो गई, पॉलिसी हो गया, प्रोसीजर हो गया, मेथड हो गया, रूल हो गया, प्रोग्राम हो गया, बजट हो गया, ये सारे मेरे प्रोसीजर हैं। अब जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं अंडर ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर, मेथड, रूल, प्रोग्राम, स्ट्रैटेजी, वो सारी क्या हो गए, मेथड हो गए। तो आप समझ पा रहे हो, प्रोसीजर अपर लेवल है, उसके अंडर हर एक स्टेप को हमें कैसे परफॉर्म करना है, दैट इज़ मेथड। नाउ आई एम होपिंग दैट आई एम क्लियर विद ऑल ऑफ यू। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज द मेथड में वेरी फ्रॉम टास्क टू टास्क। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मेथड सेव टाइम, मनी, एफर्ट एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। वो कह रहे हैं मेथड डिफरेंट हो सकते हैं, काम के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा मेथड अपनाएंगे। एक प्रॉपर मेथड से क्या होता है, वो हमारा टाइम बचाता है, पैसे भी बचाता है, एफर्ट भी बचाता है, मेहनत भी बचाता है, और हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज़ करता है, हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ करता है। एग्जाम्पल के तौर पे higher level management orientation programs, lectures, seminars can be organized, whereas at the supervisory level job training method, work oriented मेथड आर अप्रोप्रिएट। वो कह रहे हैं अगर आपको एफिशिएंसी बढ़ानी है, मेथड आपको सिखाना है, तो जो हायर लेवल है, जो बहुत टॉप लेवल लोग होते हैं जो सारा मैनेजमेंट करते हैं, उनके लिए आप ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स करवाओ, लेक्चरर्स रखवाओ, सेमिनार्स रखवाओ, ठीक है। बट जो सुपरवाइजरी लेवल जिनका इतना टेक्निकल वर्क नहीं होता है, सिर्फ ज़्यादा देखना होता है, ओवरव्यू करना होता है, तो उनके लिए इतना पैसा नहीं खर्च करना चाहिए कि सेमिनार करवा रहे, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स करवा रहे हैं हाई फाई, नहीं, उनके लिए आप ट्रेनिंग करवाओ कि कैसे उन्हें सुपरवाइज करना है, ठीक है। वर्क ओरिएंटेड मेथड्स करवाओ, जो उनके काम से रिलेटेड है वैसे प्रोग्राम्स करवाओ उनके लिए, ठीक है। तो प्रोसीजर और मेथड में यही फ़र्क है कि हर एक प्रोसेस को, प्रोसीजर के हर एक स्टेप को डिटेल में करना, उस हर एक स्टेप के अंदर क्या क्या टास्क करने हैं वो हमें मेथड बताता है। दिस इज़ द मेन की डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एंड मेथड। अब जो रूल है दैट इज़ अ वेरी सबसे सिंपल जो हमारा टाइप ऑफ प्लान है वो रूल है। वो कहता है रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स दैट इन्फॉर्म व्हाट इज़ टू बी डन, दे डू नॉट अलाउ एनी फ्लेक्सिबिलिटी और डिस्क्रिशन। वो कह रहे हैं वो एक लाइन में उन्होंने स्टेटमेंट बता दी कि ये स्टेटमेंट है, ये काम आप कर सकते हो, ये काम आप नहीं कर सकते हो, एक रूल बना दिया, एक नियम बना दिया, ठीक है। वो अलाउ करते, ये डू नॉट अलाउ, ये कोई भी अलाउ नहीं करता फ्लेक्सिबिलिटी। एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताती हूँ, अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लिखा हुआ है नो स्मोकिंग, दैट इज़ अ रूल, अब उसे हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कोई नहीं देगा कि नहीं आप 4 से 5 बजे आप ये काम कर सकते हो या बाकी टाइम नहीं, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, रूल इज़ रूल, दे आर द, एक प्रॉपर स्टेटमेंट बना दी नो स्मोकिंग, वो हो गया। या एक रूल बना दिया कि टाइम फॉर अराइवल फॉर द जॉब इज़ 9 o'clock, तो 9 o'clock के बाद जो आएगा वो कंसिडर नहीं होएगा उस दिन वो आया है, तो रूल बना दिया, ठीक है। Next point is it reflects a managerial decisions at a certain action must or must not be taken। वो कह रहे हैं मैनेजमेंट के हिसाब से एक डिसीजन बना देते हैं जो करना है या नहीं करना, डिस्क्राइब कर देते हैं कि आपको 9 बजे से पहले ही अपने जॉब वर्क पे आना है, ठीक है, या आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, तो जो चीज़ करनी है या नहीं करनी है वो रूल्स में डिस्क्राइब कर दी। They are usually the simplest type of plans because there is no compromise or change unless a policy decision is
टेकन। तो वो कह रहे हैं बहुत सिंपल टाइप है, बिकॉज ये बताता है कि ये चीज़ करनी है, कोई नई चीज़ करनी है, तो इसमें इतना फ़र्क नहीं होता है अनलेस कोई पॉलिसी ही पूरी कंपनी की अपने बिजनेस की चेंज कर दे, तो रूल्स भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, बट वैसे अदरवाइज रूल आर द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो आता है दैट इज़ आर प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम भी इजी है। प्रोग्राम क्या है? डिटेल्ड स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोजेक्ट विच आउटलाइंस द ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, टास्क, ह्यूमन फिजिकल रिसोर्सेज, बजट टू इम्प्लीमेंट एनी कोर्स ऑफ एक्शन। ये तो भाई सबसे सिंपल हो गया। प्रोग्राम कह रहा है एक प्रोजेक्ट, बहुत सारे प्रोजेक्ट लेते हैं ना बिजनेस, तो एक प्रोजेक्ट के अंडर उसके ऑब्जेक्टिव, उसके पॉलिसी, उसके प्रोसीजर, उसके मेथड, ठीक है, वो सारी चीज़ें कंबाइन, जितने भी टाइप्स ऑफ प्लान आप पढ़ चुके हो उन सबको कंबाइन कर दो तो आपका प्रोग्राम प्लान बन जाएगा, सबसे इजी। ठीक है, program will include the entire gamut of activities as well as the organizational policy and how it will contribute to the overall business plan। तो कह रहे प्रोग्राम की बात करो तो जितनी भी एक्टिविटीज़ उस प्रोजेक्ट के अंदर, एक प्रोजेक्ट के अंदर होंगी, वो सारी आपके प्रोग्राम के अंडर आएंगी, और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है उससे रिलेटेड, या कैसे जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है वो कैसे हेल्प कर रही है हमारे बिजनेस प्लान को अचीव करने के लिए, वो सारी प्रोग्राम के अंदर आ जाएगी। द माइन्यूट डिटेल्स आर वर्कड आउट, प्रोसीजर, बोर्ड, पॉलिसी, फ्रेमवर्क। तो वो कह रहे हैं छोटी से छोटी चीज़, माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ भी लिखी जाती है अंडर प्रोग्राम। तो प्रोग्राम अब हमें समझ आ गया। लास्ट आपका है बजट। बजट भी इजी है। देखो, बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स expressed in numerical terms. It is a plan which quantifies future facts and figures. बजट क्या कहता है? हम जो भी हमने एक प्रोजेक्ट लिया तो हम उसका बजट बनाते हैं। बजट मतलब हम पहले से ही सोच के रखते हैं कि इतना हमारा खर्चा होएगा, इतना हमें पैसा उस प्रोजेक्ट से मिलेगा, इतना हमारा प्रॉफिट होगा। तो जो हम एक स्टेटमेंट बना रहे हैं, कॉपी में एक जगह पे हम स्टेटमेंट बना रहे हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स की, कि ये मेरा रिज़ल्ट आएगा इस प्रोजेक्ट को लेने से। पर हम वो जो प्रोजेक्ट है उसका जो रिज़ल्ट है उसे हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? न्यूमेरिकल, नंबर्स के फॉर्म में, कि प्रॉफिट इतना परसेंटेज होएगी, सेल्स इसकी इतनी परसेंटेज होएगी, लाइक इन दैट, इन फैक्ट्स एंड फिगर्स, नंबर्स के फॉर्म में। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। सेल्स बजट में फोरकास्ट द सेल्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन ईच एरिया ऑफ पर्टिकुलर मंथ। तो कह रहे हैं बजट बनाते हैं। अगर अब हमारा मान लो अप्रैल मंथ स्टार्ट हो रहा है, तो हमने अप्रैल का बना दिया कि मेरी जो कंपनी है वो 4 अलग अलग एरिया में अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। तो मैंने एक बजट बनाया सोच के कि हर एक जो मेरी एरिया है उसमें कितनी कितनी सेल मेरी होएगी। तो मैंने एक बजट बनाया कि हाँ, एक जगह मेरी 10,000 यूनिट होएगी, एक जगह मेरी 9,000 यूनिट होएगी, हाँ एक जगह डिमांड ज़्यादा है तो मेरी 15,000 भी हो सकती है। तो ऐसे फिर मुझे इतना इतना प्रॉफिट होगा। तो मैंने एक बजट बना दिया इन न्यूमेरिकल टर्म। दिस इज़ द की टर्म, न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बनाते हैं हम बजट। बजट में ऑल्सो भी प्रिपेयर टू शो द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड इन दैट फैक्ट्री एट पीक प्रोडक्शन टाइम्स। तो वो कह रहे हैं कि बजट इस हमें हेल्प करती है कि हमें बता पाती है कि अगर हमें इतनी, अब देखो मेरी सेल इतनी होएगी तो उसके लिए मुझे इतनी प्रोडक्शन भी तो करनी पड़ेगी। प्रोडक्शन करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि इतना मुझे सामान चाहिए, इतने मुझे वर्कर चाहिए काम करने के लिए। जब मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करूँगा या करूँगी तब मुझे इतने वर्कर चाहिए होंगे, ये हमें बजट बताता है। लास्ट पॉइंट है बजट का, सिंस बजट रिप्रेजेंट्स ऑल आइटम्स इन नंबर, it becomes easier to compare actual figure with expected figure and take corrective action. Subsequently, thus a budget is also control device from which the deviations can be taken care of. Most important point, it says budget जो है अभी हमने बात करा कि वो नंबर्स में बताता है। कोई भी चीज़ आप नंबर में जब बताते हो तो उसे कंपेयर करना ईजी हो जाता है। जब मैंने बोला कि मेरे पास 4 एरिया हैं, मैंने बजट अपना बताया कि मेरे एक एरिया में 10,000, दूसरे एरिया में 9,000, तीसरे एरिया में 15,000, चौथे एरिया में 11,000 मेरी यूनिट्स सेल होंगी। ये मैंने सोचा है अभी सिर्फ,
बजट बना लिया मैंने। पर जब एक महीने के बाद, अप्रैल का जब पूरा मंथ निकल गया, जब मैंने सेल किया, उसके बाद मैंने देखा कि हाँ, एक जिस प्लेस पे मैंने 10,000 किया था उसमें तो 10,000 ही आया है, बट हाँ जो दूसरी प्लेस थी जहाँ पे मैंने 15,000 सोच के रखा था, वहाँ मेरे 12,000 ही बिके। तो हुआ, हम डेविएशन देख पा रहे हैं 3,000 का फ़र्क क्यों आया, और उसके हिसाब से हम एक करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं कि ये गलती हुई, या हमने अच्छे से सेल्स नहीं करी, एडवर्टाइजमेंट नहीं करी, एनीथिंग करेक्टिव एक्शन वी कैन टेक। तो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ बजट। तो आज हमने सारे अपने टाइप्स ऑफ प्लान्स ख़त्म कर लिए हैं, प्रोसीजर, रूल जिसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो सकती है, प्रोग्राम, मतलब जितने भी प्लान हमने पढ़े हैं सबको कंबाइन कर दो, आखिरी में क्या निकलेगा, प्रोग्राम प्लान निकलेगा। लास्ट हमारा बजट, हम चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं इन द न्यूमेरिकल टर्म्स, नंबर में, जिससे हमें हेल्प हो कि हम कंपेयर कर पाएँ, जितनी हमें वर्कर्स की नीड है, मटीरियल की नीड है, वो हम असर्टेन कर पाएँ। This is all for this video guys. Okay, so in the next lecture we are starting with our chapter number 5, that is organizing. Hope you are liking the videos. If you are liking even 1%, then don't forget to like, share, subscribe to my channel. For any doubts, even a small doubt, you can write in the comment section. You are free to have that. I will definitely try to solve your queries. For these notes जिनसे मैं पढ़ा रही हूँ, you can download it from the given link in the description box. So friends, thanks for watching this video. Bye bye, take care.